प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 3 आव्यूह कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटरमिनेंट्स। ये राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से तीन अंक का टॉपिक है और एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है वो 4.2 के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस की होती है। ठीक है, ये तो 4.2 का एग्जाम्पल या क्वेश्चन होगा और 4.2 बेस का जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन मिसकालनेस में होगा, विविध में होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सारणिक। ठीक है, सारणिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सारणिक होती क्या है, कैसे सारणिक बनती है, यूज क्या है इसका। देखिए, वास्तविकता में तो इसका यूज रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए किया गया था। ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक वेरिएबल हैं, उनके लिए सारणिक का उपयोग किया गया था। ठीक है, जैसे कि मान लो एक रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। एक रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू कितना c2। ये इसमें दो वेरिएबल हैं। मान लो एक तीन वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। एक a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 और एक रैखिक समीकरण है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू कितना d3। इस प्रकार के जो समीकरण आते थे, इनको हल करने के लिए किसका यूज करते हैं, सारणिक का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, क्रेमर नियम या सारणिक विधि द्वारा रैखिक समीकरणों के हल। तो मेनली जो इसका यूज किया गया था वो तो रैखिक समीकरण निकायों को हल करने के लिए गया था। लेकिन सारणिक होती क्या है, आज सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारणिक है क्या। ठीक है, देखो दो चीज हमने पढ़ी है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा मैट्रिक्स आव्यूह और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सारणिक डिटरमिनेंट। ठीक है, आव्यूह क्या था, आव्यूह एक व्यवस्था थी। आव्यूह क्या थी, व्यवस्था, अरेंजमेंट। ठीक है, आव्यूह एक व्यवस्था होती थी जिसमें अवयवों को यानी एलिमेंट्स को क्या करते थे, अरेंज करते थे। जबकि सारणिक क्या है, अगर इस व्यवस्था का कोई हल नहीं होता था, आव्यूह में हम कहते हैं कि भाई ये एक व्यवस्था, इसका कोई हल नहीं है। अगर मान लो इस व्यवस्था का हल होने लग गया, ठीक है, आपने जैसे क्वेश्चन देखा 1 2 3 4, कभी भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि आव्यूह को हल कीजिए। हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, यानी आव्यूह को हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन सारणिक में होता, तो देखो ये तो सारणिक का चिन्ह होता है 1 2 3 4। अब पूछ सकता है सारणिक को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो सारणिक क्या है, एक वर्ग आव्यूह। ध्यान से सुनना, सारणिक हमेशा आव्यूह के क्या बनेंगे, सारणिक बनेंगे। लेकिन कौन से वाले आव्यूह के, वर्ग आव्यूह के ही सारणिक परिभाषित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारणिक के बारे में बात करते हैं। सारणिक होता क्या है, सारणिक की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सारणिक की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। सारणिक डिटरमिनेंट होती क्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह सारणिक कहलाता है यदि इसका
कोई संख्यात्मक मान या बीजीय मान। अगर किसी वर्ग अवयव का संख्यात्मक मान या बीजीय मान आ जाए, ठीक है। इसमें मेरी बात ध्यान से सुने। अवयव को हम कैसे डिनोट करते हैं? किसी अवयव ए बराबर ए आई जे, ध्यान रखना कौन सा अवयव होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग अवयव होगा। अवयव ए बराबर ए आई जे के सारणिक को अवयव ए के सारणिक को, ये सारणिक का चिन्ह होता है सारणिक ए इक्वस टू ए आई जे। ध्यान रखना ये एम क्रॉस एन नहीं होता, एन कोटि का कोई भी, यहां पर रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। अवयव ए के सारणिक को ए बराबर ए आई जे या डेल्टा इक्वस टू ए आई जे या डीईटी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वस टू ए आई जे से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी होगी इसकी सारणिक की। एक वर्ग अवयव जिसका कोई निश्चित संख्यात्मक मान है क्या कहलाएगा? सारणिक कहलाएगा। और अवयव ए के सारणिक को किससे नोट करेंगे? अवयव ए के सारणिक को ए आई जे से, या सारणिक ए आई जे या डेल्टा ए आई जे या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे से नोट किया जाता है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई सारणिक के बारे में। अब सुने भाई ध्यान से। मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सामान्य बेसिक बातें कर रहा हूं अभी डिटरमिनेंट्स की। ये डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया होगा। जैसे मान लो मैंने एक अवयव लिखा 1 2 3 4 5 6। अब मेरे से कहा इसका सारणिक लिखो। इसका क्या लिखो? सारणिक। तो पहली बात ध्यान से सुने कि इस अवयव का सारणिक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार, कि सिर्फ और सिर्फ वर्ग अवयव ही सारणिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिख देंगे क्या 1 2 3 4 5 6? ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्ग अवयव के ही सारणिक बन सकते हैं, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर ऐसे होता, तो अब कहता अवयव ए का सारणिक लिखो। अब हम बिल्कुल अवयव ए का सारणिक लिख देते, ये आ जाता और ये पॉसिबल हो जाता, ठीक है। अवयव ए का जो सारणिक बनेगा कैसे बनेगा? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे पास सारणिक हो गया। तो अगर कोई वर्ग अवयव संख्यात्मक मान दे या बीजीय मान दे, जैसा भी मान दे, अगर अवयव नंबर वैल्यू रखता है तो कोई नंबर वैल्यू देगा। अगर यहाँ एल्जेब्रिक वैल्यू है, एक्स वाई ए बी की फॉर्म में है, तो एल्जेब्रिक वैल्यू देगा। तो किसी वर्ग अवयव का संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। तो ये हमारी सारणिक की बात है। नेक्स्ट ध्यान से देखें। हम बात करें डिटरमिनेंट्स के बारे में। डिटरमिनेंट्स, ठीक है। डिटरमिनेंट्स होती क्या है? देखो, डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स has a solution of a number value or algebraic value is called डिटरमिनेंट्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर वैल्यू आ रहा है
या कोई एल्जेब्रिक वैल्यू आ रहा है सॉल्यूशन में, तो उससे हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट कहेंगे। ठीक है। इफ A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस M, लोअर कॉलम इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट बनते हैं। इफ A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस M is a matrix, then determinant of A equals to Aij M cross M, delta equals to Aij M cross M, and determinant of A equals to Aij M cross M। ये क्या हो गया, ये मेथड हो गया कैसे किसी डिटरमिनेंट को डिनोट करेंगे। तो डिटरमिनेंट को डिनोट करने का मेथड ये हो गया, अगर आपके पास एक आव्यूह है तो उसके डिटरमिनेंट को आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटरमिनेंट की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के बारे में हमने पढ़ा, अब क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। आव्यूह तथा सारणिक में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है। ये हमारा आव्यूह है और ये हमारा सारणिक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस ध्यान सुने, आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं। मैट्रिक्स आर डिफाइंड इन ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं, इन मैट्रिक्स आर डिफाइंड इन ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, मैट्रिक्स आर डिफाइंड इन ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, अब जबकि हम सारणिक की बात करें तो इसका क्या होता है, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के परिभाषित होते हैं। ठीक है, determinants are defined only square matrix। Determinants are defined only square matrix। ठीक है, आव्यूह आप किसी भी ऑर्डर का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट आप लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से मैट्रिक्स लेने होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड, मैट्रिक्स इज ए ओनली अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज ए ओनली अरेंजमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स ओनली क्या है, अरेंजमेंट है। आव्यूह अवयवों की पंक्ति तथा स्तंभों में व्यवस्था है। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है किसकी, रो की और कॉलम की।
ठीक है। और डिटरमिनेंट्स के बारे में अगर मैं बात, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट of elements in row and columns। ठीक है। जबकि हम डिटरमिनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट क्या है कि अरेंजमेंट के साथ साथ क्या करता है, वैल्यूज, नंबर वैल्यूज देता है। ठीक है। डिटरमिनेंट यानी सारणिक वर्ग आव्यूह का हल है। डिटरमिनेंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। दो टाइप हो गए हमारे यहां पे। तीसरा जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, ध्यान से देखें। डिफरेंस नंबर थर्ड, थर्ड जो डिफरेंस होगा वो सिंबल की बात करेंगे। मैट्रिक्स के जो सिंबल है आव्यूह को या तो बिग ब्रैकेट या इस टाइप से नोट करते हैं। ठीक है। या फिर एक और होता है, जो मैट्रिक्स का डिनोमिनेशन है, जबकि सारणिक का क्या होता है, सारणिक को ये मॉडुलस टाइप से नोट किया जाता है। ये मॉडुलस नहीं है, ये सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं समझे कि भाई जो सारणिक है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ये सिंबल है, क्या है, ये सिंबल है डिटरमिनेंट का। ठीक है। सारणिक का ये सिंबल होता है, ये मॉडुलस नहीं है। ध्यान से देखें, से निरूपित करते हैं। ठीक है। करते यानी कि इसका जो सिंबल होता है दिस, दिस और दिस, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है दिस। मापांक नहीं है, सिंबल है। मापांक नहीं है, क्या है, सिंबल है। ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट्स में। ठीक है। हम आरबीएससी की बात करें तो आरबीएससी में हमारे पास 3 टाइप के मैट्रिक्स दे रखे हैं। कितने? 3 टाइप के। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट दे रखा है। देखिए, हम यहां पर आरबीएससी की दृष्टि से 3 टाइप के डिटरमिनेंट्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, उसमें 1 रो और 1 कॉलम है। जैसे A इक्वल्स टू
1 हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स है। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर जो डिटरमिनेंट बनेगा वो बनेगा a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा a इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सपोज दैट a इक्वल्स टू -3 हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो -3, और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि -3 का क्या हो जाएगा +3, मापांक नहीं है, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा -3 होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया, और इसको सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जो वैल्यूज होती हैं वही लिखी जाती है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, देखिए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है। अगर हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स की बात करें तो हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स है a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा, आप इसको a11 a12 a21 a22 से भी नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा वो बनेगा डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। क्या है ये? सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। और हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात करूं इसमें एक मैट्रिक्स जैसे आपको a इक्वल्स टू गिवन है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो उसका जो डिटरमिनेंट ऑफ a होगा वो होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आरबीएससी में 3 टाइप के ही डिटरमिनेंट डेफिनेट है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सारणिक का हल, ठीक है। ये तो सारणिक हो गए कितने, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का सारणिक, ये 3 कोटि का सारणिक। ये रहा 3 कोटि का मैट्रिक्स है, तो इसका सारणिक कैसे बनेगा, 2 कोटि का बता दिया और 1 कोटि का बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो आती है सारणिक के हल। सारणिक के हल, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिक को हल कैसे करते हैं, सारणिक हल करने के हमारे पास 2 मेथड होंगे। जो पहला मेथड होगा उसे हम कहेंगे प्रसार विधि, एक्सपेंड मेथड, और सेकंड जो मेथड होगा उसे हम कहेंगे सहखंडों की सहायता से। उपसारणिक द्वारा। पहला प्रसार विधि होगा, दूसरा सेकंड अथवा उपसारणिक द्वारा सारणिक का हल होगा, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर एंड माइनर। हेल्प ऑफ कोफैक्टर और माइनर। देखिए इस वाले मेथड के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले हम एक्सपेंडेशन मेथड, प्रसार विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रसार विधि होती क्या है, इस प्रसार विधि को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो इस प्रसार विधि को जब हम डिस्कस करेंगे तो प्रसार विधि ध्यान से सुनिए क्या होती है, एक्सपेंडेशन मेथड क्या होता है।
हम प्रसार विधि में प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के सारणी के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंडेशन मेथड। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक सारणिक है डेल्टा इक्वल्स टू A11, अब A11 चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटीज पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो इसका हल होगा वो होगा डेल्टा इक्वल्स टू A11। जैसे एग्जांपल के लिए डेल्टा इक्वल्स टू -5 आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया, वो हो गया 5। डेल्टा इक्वल्स टू कितना आया 6, तो इसका हल हो गया डेल्टा इक्वल्स टू 6। डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ गया B, तो इसका हल जो हो गया वो हो गया B। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सपेंडेशन मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी प्रथम कोटि के सारणिकों का हल। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, ये मापांक नहीं है, ये क्या है, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट है। ठीक है, प्रथम कोटि के सारणिक का हल हो गया। द्वितीय कोटि के सारणिक का हल कैसे करते हैं, ध्यान से देखें। ये प्रथम कोटि के सारणिक का हल है, फर्स्ट ऑर्डर, डिटरमिनेंट्स का है। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। द्वितीय कोटि के सारणिक के हल की बात कर रहा हूं। द्वितीय कोटि के सारणिक का जैसे डेल्टा मान लो हमारे पास क्या हो गया, A11, A12, A21, A22, यही होता है ना। तो इस द्वितीय कोटि के सारणिक का हल करना है तो कुछ भी नहीं करना, एक्सपेंडेशन मेथड की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा मल्टीप्लाई होता क्यों है, कैसे होता है, ये सारा हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कैसे होता है। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो A11, A22। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। ध्यान रखिए, इधर जाएंगे तो प्लस आएगा, इधर जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो माइनस का सिंबल लगा दे बीच में, ये फॉर्मूला है, माइनस का सिंबल बीच में लगा दिया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लगाने के बाद A21, A12, तो ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का। एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज डेल्टा इक्वल्स टू 1, 4, 3 एंड 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, 1 इंटू में 5, इधर जाएंगे तो कहेगा सिंबल माइनस आप ऑलरेडी लगा दीजिए, 3 इंटू में कितना हो गया, 4। तो डेल्टा इक्वल्स टू 5 माइनस कितना हुआ, 12, तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का कितना आया, 7। ठीक है, ऐसे हम करेंगे, सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेथड हो गया सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का। अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स है, कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स, तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।